तो शुरुआत से देखा जाए तो हमने एक रेपो ऐड किया जहाँ पर nginx कंट्रोलर के द्वारा हम इंस्टॉल करेंगे। फिर हेल्प उस रेपो को अपडेट किया। उसके बाद से हमने जो है एक चार्ट डिप्लॉय किया, उसका वर्जन या रिलीज़ नाम रखा nginx, और वो चार्ट हमने यहाँ से उठाया, उसको इस नेम स्पेस पे डिप्लॉय किया उस चार्ट को, हेल्प चार्ट को। और अगर बोला कि अगर कोई नेम स्पेस अगर ये नहीं उपलब्ध है तो क्रिएट कर दो, तो वो हेल्प चार्ट के द्वारा nginx कंट्रोलर डिप्लॉय हो गया। आप देखोगे तो एक सर्विस है हमारे पास, ठीक है ना, nginx कंट्रोलर सर्विस है हमारे पास, और वो लोड बैलेंसर है। यही मेन है पॉइंट है कि बताता है कि हमारे पास जो nginx कंट्रोलर अब जो है डिप्लॉय हो चुका है 75 सेकेंड अगो। यही लोड बैलेंसर अब जो है हमको एक्सटर्नल आईपी प्रोवाइड करेगा। अभी ये पेंडिंग में है, कुछ देर बाद अपने को एक्सटर्नल आईपी मिलेगा। इसी को अपन रजिस्टर्ड करेंगे डीएनएस में, और उसी के द्वारा वही एक्सटर्नल आईपी के द्वारा हम जो है अपने पॉड्स को रीच करेंगे। कैसे अपने पॉड को रीच करेंगे? ये इनग्रेस कंट्रोलर और इनग्रेस के थ्रू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दो पॉड या दो डिप्लॉयमेंट करता हूँ, nginx का और एक बिजी बॉक्स का। दोनों में एक एक रिप्लिकाज रखूँगा और एक एक सर्विस लगाएंगे, तो देखेंगे कैसे कनेक्ट होता है। तो दो सर्विसेज है, दो पॉड्स हैं। तो अभी डिप्लॉय कर दिया है दोनों सर्विसेज को, दोनों पॉड को, और साथ ही साथ में एक जो है nginx को भी कर दिया है। उस nginx में क्या हमने रूल डाला है, सिंपल सा है कि अगर होस्ट ये रहा, यानी कि अगर इस nginx कंट्रोलर को कोई यूआरएल मिलता है जो इस होस्ट को एड्रेस करता है, और उसके बाद कोई भी पाथ हो, स्लैश पाथ हो, तो बिजी बॉक्स सर्विस को रिडायरेक्ट कर दे, यही है बस। अब हमारे नेम स्पेस पे एक nginx रिसोर्स दिख रहा है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। वो बोल रहा है कि अगर होस्ट यहाँ पर आए और कोई भी पाथ में आए, राइट, तो बैकएंड सर्विस तो नहीं दिखा रहा है, तो बैकएंड सर्विस है बिजी बॉक्स सर्विस, और उसका आईपी एड्रेस भी मिल चुका है। इसको देखते हैं आगे। अगर मैं बिजी बॉक्स सर्विस को डिस्क्राइब करूँ जो हमारा बैकएंड है, तो उसका जो एक्चुअल इन पॉइंट है वो 10.80 है। तो देखो ये बिजी बॉक्स के थ्रू किस पॉड को जाना है उसको पता चल चुका है, क्योंकि अभी इस सर्विस में, इस बिजी बॉक्स सर्विस में एक ही पॉड कनेक्टेड है, क्योंकि इस रिप्लिका सिर्फ एक है। अगर मैं इसके रिप्लिका सेट 2 कर दूं तो हो सकता है कि ये जो है बिजी बॉक्स पर 2 आईपी एड्रेस आ जाए। तो वही हुआ, मैंने अभी उस बिजी बॉक्स डिप्लॉयमेंट को स्केल किया, ठीक है, दो उसके रिप्लिकास बना दिए, कि स्केल रिप्लेस टू कर दिया, तो 2 पॉड बन गए। तो देखा, अब जब मैंने इनग्रेस को एक्सप्लेन करके देखा तो उस बिजी बॉक्स सर्विस में बता रहे कि सर्विस तो ये है, ठीक है, सर्विस का नाम ये है और सर्विस का पोर्ट ये है, लेकिन अल्टीमेटली वो किस पॉड को कनेक्ट करता है, इस और इस पॉड को कनेक्ट करता है, जिसकी आईपी एड्रेस ये है। अल्टीमेट उस पॉड का आईपी इसको दिखा रहा है इनग्रेस में ही। लेकिन टेस्टिंग के लिए मैं इसको 1 ही करता हूँ, क्योंकि अपने को देखना है कि जब वो हमारा हिट होता है पॉड तो अपन टेल करेंगे उसके लॉग्स को, तो इसलिए एक ही स्केल रखता हूँ, एक ही पॉड रखता हूँ, ऐसे एक ही पॉड कनेक्टर रहेगा। अपन जनरली टेस्ट करते हैं इसको कॉल करके कि वो बिजी बॉक्स को पहुँच रहा है कि नहीं। हम अभी अपने सर्विस को टेस्ट करते हैं बिना nginx के, है ना। तो हमारे ये सर्विस है, सर्विस का क्लस्टर आईपी हमारा ये 49 है, और इसका क्लस्टर पोर्ट जो है वो 90 है। अल्टीमेटली वो इन पॉइंट इसको कनेक्ट करता है, मतलब कि वो पॉड को कनेक्ट करता है। हमने दूसरे टैब में उस पॉड के लॉग को टेल करके रखा है। एक बार यहाँ से कॉल करते हैं, ठीक है, रिप्लाई आता है, देखते हैं यहाँ पर, देखिए कि हाँ उस पॉड को पहुँच चुका है गेट रिक्वेस्ट, है ना। तब इसी को यही टेस्ट करेंगे हम nginx के द्वारा। हमारा लोड बैलेंसर का जो आईपी एड्रेस अभी असाइन नहीं हुआ है, फिर भी ट्राई करते हैं इसको देख के। सो आइडियली मेरे को टेस्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें किलर कोड में प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एक्सटर्नल आईपी असाइन नहीं हो रहा है। अगर एक्सटर्नल आईपी असाइन होता तो वो एक्सटर्नल आईपी मैं etc होस्ट में डालता, और उसके मतलब होस्ट का नाम लिखता foo.bar.com, और इसको यहाँ से टेस्ट करता foo.bar.com। अल्टीमेटली ये हिट करता लोड बैलेंसर के एक्सटर्नल आईपी को, राइट, और वहाँ से ये यूआरएल जो है पास हो जाता हमारे इनग्रेस कंट्रोलर को, और कंट्रोलर अपना रूल देखता कि हाँ भाई ये वाले पाथ के लिए कहाँ मतलब राउट करना है, किस सर्विस को राउट करना है। तो हमने यहाँ ऑलरेडी बताया है कि अगर इस वाले होस्ट के साथ, राइट, इस वाले होस्ट के साथ स्लैश पाथ में आए तो आप है बिजी बॉक्स सर्विस को देना। बिजी बॉक्स सर्विस हमारा काम कर रहा है, हमने लोकली इसको टेस्ट कर लिया है उसके क्लस्टर आईपी को यूज़ करके, लेकिन किलर कोडा जो है किसी कारणवश जो है एक्सटर्नल आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर पा रहा है हमारे
एनजीनिक्स एनजीनिक्स कंट्रोलर को, इनग्रेस कंट्रोलर को, इसलिए जो है टेस्टिंग में दिक्कत आ रहा है, वरना काम ऐसे ही करेगा। जैसे ही एक्सटर्नल आईपी असाइन होगा, इसी को ईटीसी होस्ट में डालेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे food.bot.com को से, और यहाँ पर आकर curl-http/food.bot.com/ करेंगे और देखेंगे कि हम वो जो है हमारे जो पॉड है उसको हिट करना चाहिए, यहाँ पर लॉग आना चाहिए, है ना। कहाँ पर लॉग आना चाहिए, आप जाएंगे where logs pods और आपका जो पॉड का नाम है उस डायरेक्टरी के अंदर जाओगे तो आपका कंटेनर का नाम मिलेगा बिजीबॉक्स के अंदर एक लॉग होगा 0.log, उसको आप टेल करोगे, आपको दिख जाएगा कि इस वाले पॉड में वो रिक्वेस्ट आया है कि नहीं आया है।